नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। आज दिन भर के बड़ी खबरों के साथ आज बुलेटिन में बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं किन किन खबरों पर चर्चा की जानी है। सबसे पहले इजराइल फिलिस्तीन की बात कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन में सीज फायर कैसे संभव हो पाया, या सीज फायर संभव हो पाया तो क्या ये महज चंद दिनों के लिए है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी कि कैसे हमास एक बड़ा आतंकी गुट बनता चला गया फिलिस्तीन के अंदर। आखिर हमास की ताकत के पीछे, हमास के सपोर्ट के पीछे और हमास की जिंदगी के पीछे किसका हाथ है, इस पूरी खबर पर नजर डालेंगे। और अंत में बात होगी मोसाद यानी कि इजरायली खुफिया एजेंसी को और इजरायली डिफेंस पावर की, जहां महिलाओं का दबदबा चलता है। बताएंगे आपको इसकी वजह क्या है, आखिर महिलाओं की शक्ति इतनी ज्यादा क्यों है इजराइल में डिफेंस पावर के अंदर, ये इसकी चर्चा भी करेंगे आज। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या इजराइल की सख्ती से डरकर हमास बिना शर्त के सीज फायर के लिए तैयार हो गया? अभी जाएं कू ऐप पर, डाउनलोड करें कू ऐप, रिपब्लिक भारत को फॉलो करें और रखें अपने विचार। तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ताजा हालात की। सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। लेकिन सीज फायर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने घर में घिरते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सीज फायर के बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में से, या फिर हमास का नाम ले, तो इन तीनों में से कोई भी दल ये नहीं चाहता कि इतनी जल्दी सीज फायर हो जाए। तो क्या ये महज एक मुखौटा है, इसके बाद इजराइल एक बड़ा हमला करेगा, या फिर इसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास की जंग के वो 11 दिन, इजराइल के आक्रामक तेवर, हमास का सरेंडर। इजराइल ने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाजा में युद्ध विराम, तबाही के अनगिनत निशान। इजराइल का जोरदार प्रहार, हमास में हाहाकार। आतंकियों पर चलेगा इजराइल मॉडल का वज्रपात। इजराइल हमास में युद्ध विराम, गाजा में जश्न। ग्यारह दिनों के खूनी संघर्ष के बाद गाजा पट्टी में सीज फायर। Minister Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than 2 hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. महज 11 दिनों में इजराइल ने हमास के आतंकियों का भूत उतार दिया। आतंकी संगठन हमास को यह भ्रम हो गया था कि वो इजराइल की धरती को लाल कर देंगे। लेकिन शायद हमास के आतंकी भूल गए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद आतंकी संगठन हमास पर इतनी भारी है कि वो एक एक आतंकी को घर में घुसकर मारेगी। पहले तो हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 1,500 रॉकेट दागकर अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए थे। लेकिन जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर आसमान से आग के गोले बरसाने शुरू किए तो हमास के आतंकियों को सिर छिपाने की जगह कम पड़ने लगी। इजराइल के हमले का आलम यह था कि रोजाना गाजा में इमारतें जमींदोज हो रही थीं। इजराइल के फाइटर जेट चुन चुन कर आतंकी ठिकानों पर बम बरसा रहे थे।
कोई भी ये नहीं चाहता है कि ये युद्ध हो, लेकिन हम उस परिस्थिति से गुजरे हैं कि मिडिल ऑफ द नाइट, रात के बीच में 2 बजे 3 बजे बच्चों को उठा के बाहर जाना, अपने माँ बाप को संभाल के लेकर जाना, बहुत ही कठिन समय था हमारे लिए भी। यही नहीं, इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को भी बारूद से उड़ा दिया। और जब जान बचाने के लिए हमास के आतंकी भागने लगे तो इजरायली सेना यमराज बनकर उन पर टूटी। हमास के आतंकियों पर एक तरफ इजरायली फाइटर जेट आसमान से बम बरसा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर इजरायली सेना दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से डरे हमास के आतंकियों ने सीज फायर का शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन इजराइल ने तो तय कर लिया था कि इस बार हमास के आतंकियों का इलाज करके ही दम लेंगे। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में जब फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत गिलैड अर्दान वहां से बाहर निकल गए। इससे पहले अर्दान ने कहा था कि ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच है। We didn't seek this conflict. In fact, we did everything in our power to stop it and de-escalate the situation. But Hamas, unfortunately, was determined to instigate violence. And now that we are destroying its terror machine, of course they are looking for a ceasefire, but we are looking for a cure and not a band-aid. लेकिन 11 दिनों तक मौत के साए में रहने के बाद आखिरकार हमास के आतंकियों ने गुरुवार रात को आत्मसमर्पण कर दिया। हमास को घुटनों के बल गिड़गिड़ाते देखकर इजराइल ने भी सीज फायर पर अपनी सहमति दे दी। बता दें, आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के कई शहरों पर 4300 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास के इन हमलों में 2 बच्चों, 1 सैनिक और 3 विदेशी सहित 12 लोगों की मौत हुई। वहीं इजरायली एयरफोर्स ने फिलिस्तीन पर 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर दिए। इजरायली हमले में 220 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 65 बच्चों समेत 20 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इन हमलों में 1900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों से चल रहा यह संघर्ष आखिरकार गुरुवार को सीज फायर पर जाकर शांत हो गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान को रोकते हुए एक तरफा सीज फायर को मंजूरी दे दी। हालांकि इससे पहले नेतन्याहू ने सैन्य मुख्यालय के दौरे के बाद कहा था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सहयोग की सराहना करते हैं, लेकिन इजराइल के लोगों की शांति और सुरक्षा वापस लाने के लिए वो हमास के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। बता दें, इजराइल और हमास के बीच लड़ाई 11 दिन पहले शुरू हुई, जब आतंकी संगठन हमास ने यरूशलेम पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे।
इससे पहले अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच हुई झड़प से हालात बिगड़ गए थे। हालांकि सीज फायर के ऐलान के बाद गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने जमकर जश्न मनाया। गाजा में हजारों लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने जमकर आतिशबाजी की। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी सीज फायर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 11 दिनों तक चली जंग रुकने से खुशी है। युद्ध रुकवाने में इजिप्ट यानी मिस्र और कतर का योगदान सराहनीय है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को एक भावुक बयान में कहा था कि गाजा इस धरती पर बच्चों के लिए नर्क बन गया है। लेकिन सवाल है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके आतंकवाद का इलाज क्या इजरायली मॉडल से सफल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं हमास की, जो इस पूरे मुसीबत की जड़ बताया जा रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन में पला बढ़ा, जन्म लिया और फिलिस्तीन में ही उसने शक्तियां पाई। लेकिन हमास इतना बड़ा कैसे हो गया जिसने धीरे धीरे इजराइल जैसे मुल्क से लोहा लेना शुरू कर दिया? उसके पीछे किसका हाथ रहा, किसका सपोर्ट रहा? आखिर हमास की क्या कहानी है? आइए इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। कैसे हमले करता है आतंकी संगठन हमास? आतंकी संगठन हमास का मकसद क्या है? गाजा पट्टी पर हमास का शासन। यहीं से होते हैं इजराइल पर हमले। ये वही आतंकी संगठन हमास है जो इजराइल पर अब तक 4000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। महज 22 से 55,000 की कीमत के रॉकेट से हमास के आतंकी करोड़ों का नुकसान कर देते हैं। 1980 में बना हमास फिलिस्तीन की आजादी की वकालत कर रहे यासिर अराफात के संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़ा हुआ था। 1967 में जब अरब कंट्रीज की बुरी तरह इजराइल के हाथों हार हो गई तो फिर इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड के अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में आके छोटे छोटे चैरिटी के काम शुरू किए और वहां से फिर हमास का जन्म हुआ। बताया जाता है कि हमास के आतंकी आमतौर पर रात के वक्त इजराइल पर रॉकेट दागते हैं, लेकिन इन्हें इजराइल को बचाने वाला आयरन डोम सिस्टम नष्ट कर देता है। हालांकि कई बार बड़ी संख्या में होने की वजह से आयरन डोम 90% रॉकेट्स को ही नष्ट कर पाता है और बाकी 10% इजराइल की आम जनता तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमास इजराइल पर एक साथ कई रॉकेट से हमले करता है। हमास के ज्यादातर लड़ाके सस्ती तकनीक वाली छोटी रेंज के रॉकेट बनाने के जानकार माने जाते हैं। ये लड़ाके 300 से $800 यानी करीब 22,000 से 55,000 रुपए के बीच में रॉकेट बनाते हैं। हमास के आतंकी सबसे ज्यादा कसाम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो एक साथ दागते हैं।
इजराइल हमास के हमलों से निपटने के लिए आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खुद उड़कर रॉकेट को नष्ट कर देती हैं। हमास रॉकेट्स के द्वारा इजराइल पर हमला करता है और ये रॉकेट दो तरह के हैं, शॉर्ट रेंज जिसे कसाब टाइप बोलते हैं और लॉन्ग रेंज जो होममेड हैं और जो 40 किलोमीटर तक इनका रेंज है जिसे ग्रेड टाइप बोलते हैं। इजराइल अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से इन रॉकेट्स को हवा में ही बर्बाद कर देता है। हमास का जो ट्रेनिंग है और हमास का जो फंडिंग है वो ज्यादातर ईरान से आता है, एक लंबे रूट से वाया इजिप्ट होते हुए। दरअसल 1948 में गठन के बाद से ही इजराइल पर लगातार फिलिस्तीनी इलाके पर कब्जे के आरोप लगते रहे। 1967 में हुए 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया और इन इलाकों को वापस फिलिस्तीन में मिलाने के लिए यासिर अराफात की पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लगातार मोर्चा खोले हुए थी। हालांकि आतंकी संगठन हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता, यानी वो इजराइल को पूरी तरह तबाह करना चाहता है। हमास की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस संगठन के 27,000 सदस्य हैं और 6 रीजनल ब्रिगेड हैं और इसके अलावा 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं, जबकि इसके 4 अलग विंग्स भी हैं। हमास के प्रतीक चिन्ह में यरूशलेम के साथ इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक को साथ मिलाकर एक फिलिस्तीनी राष्ट्र दिखाया गया है। लेकिन यहाँ अराफात का फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष गुट था, वहीं हमास पूरी तरह इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। हमास जो है वो इजराइल को मान्यता नहीं देता है और रिकॉग्नाइज नहीं करता है। पूरे विश्व को हमास के अगेंस्ट में खड़ा, क्योंकि वो आतंकवादी संगठन है। इजराइल ने ठान रखी है कि हमास को खत्म करना। हमास लगातार इसी गाजा पट्टी से इजराइल पर हमले करता है। इजराइल पर हमेशा पहले हमला करने वाला हमास इस बार उसके जाल में फंस चुका है। अब हमास के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की। इजरायली डिफेंस फोर्स में महिलाओं का दबदबा ज्यादा है। महिलाएं बढ़ चढ़कर डिफेंस फोर्स में हिस्सा लेती हैं। खासकर मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी में भी महिलाओं का दबदबा नजर आता है। लेकिन क्या वजह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स में महिला शक्ति का दबदबा नजर आता है? क्या ये सरकारी नियम है या फिर वहां की महिलाओं को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए वहां की सरकारें प्रेरित करती हैं? आइए इस खबर पर नजर डालते हैं। सबसे ताकतवर देशों में शुमार इजराइल का नाम सुनते ही दुश्मन देशों के पसीने छूट जाते हैं। ग्यारह दिनों तक चले भीषण संग्राम के बाद आतंकी संगठन हमास की सांसें थमने लगी थी। इजराइल के फाइटर जेट विमानों ने फिलिस्तीन के आसमान से ऐसा कोहराम मचाया कि गाजा की जमीन पर आग और धुएं का गुबार ही दिखाई दे रहा था। लेकिन शायद आप इजराइल की कातिल फौज के बारे में नहीं जानते होंगे। इजराइल की इस खूबसूरत सेना को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में एक इजराइल की सेना में क्यों होती हैं महिलाएं? इजराइल में महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह नियम और कानून बनाए गए हैं। इजराइल की दुर्गा वाहिनी यानी महिलाओं की सेना पुरुषों की तरह ही दुश्मनों से मुकाबला करती है।
यही नहीं, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में भी महिलाओं का दबदबा है। ये वही मोसाद है जो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए किसी हद तक जा सकती है। दरअसल एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मोसाद के खूंखार एजेंट उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दमखम रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है।